ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। ईपीएस के पेंशनधारकों के लिए ईपीएफओ की बैठकें लगातार पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण बनती जा रही हैं। तो पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन और पेंशन के नियमों में बदलाव और पेंशन गणना लिमिट को लेकर आई एक बार फिर से नई अपडेट। कई बड़े प्रस्ताव पेंशन को लेकर आगे एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ईपीएस के पेंशनधारकों के लिए पेंशन गणना लिमिट को लेकर भी आई नई अपडेट। अगर आप भी पेंशन लेते हैं ईपीएस की या फिर ईपीएस से जुड़े हुए हैं तो ये अपडेट आप सभी पेंशनर्स के लिए रहेगी। तो वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। आज की इस वीडियो में पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे पेंशन के मुद्दे पर चलते हैं कि आखिर ईपीएस के पेंशनधारकों को 11 साल के इंतजार के बाद क्या राहत मिलने जा रही है। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर साफ संकेत आए सामने। पेंशन बढ़ोतरी का रोडमैप गति से आगे बढ़ रहा है, यानी कि पेंशन को लेकर चर्चाएं और प्रस्ताव आगे बढ़ रही हैं। तो वैसे में 7,500 की पेंशन और पेंशन गणना लिमिट 15,000 जैसे बढ़ाने को लेकर यहाँ पर अपडेट आ रही है। साथ में डीए मेडिकल को लेकर भी किसे मिलेगा लाभ और कब होगा पेंशन बढ़ोतरी लागू। अगर पेंशन गणना लिमिट को लेकर बात करें तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है, जो पेंशन गणना लिमिट 15,000 है 2014 से, जिसे बढ़ा करके 25,000 करने का जो मांग पेंशनर्स का है उसको लेकर अपडेट आ रही है कि अगर इसे मंजूरी मिलती है, प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है नया पेंशन गणना लिमिट लागू करने को लेकर। अगर इससे मंजूरी मिलती है तो इसका असर दो समूह पर सीधा ही पड़ेगा। वे समूह कौन कौन से होंगे? वे लोग जो अभी पेंशन के दायरे से बाहर है वो भी पेंशन ले पाएंगे। जो ऐसे लोग हैं जिनका अभी तनख्वाह बात करें तो 15,000 से अधिक हैं, वो इस पेंशन के दायरे में नहीं आते, वो इस पेंशन के दायरे से बाहर रहते हैं, वो भी पेंशन के दायरे से अंदर आएंगे अगर ये लिमिट लागू होती है। जो पेंशन योजना से बाहर रहने वाले जो जैसे कि रिटायर्ड कर्मचारी थे वो भी इस पेंशन के दायरे में आ पाएंगे, नए कर्मचारी भी इसके दायरे में आ पाएंगे। अपडेट के मुताबिक बात करें तो नई सीमा लागू होने पर वे सभी लोगों को अनिवार्य तौर पर सामाजिक सुरक्षा में शामिल होने का उन्हें भी अवसर मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर ये लागू कब होगा। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार बात करें तो बैठकों के बाद नया नोटिफिकेशन नए साल के शुरुआती महीनों में आ सकता है। यानी कि पेंशन को लेकर जो अभी फिलहाल के हालिया अपडेट हैं इसके अनुसार बात करें तो अगली ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होगी जिसमें आपके लिए अपडेट आ सकता है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा की मांगे, मेडिकल की मांगे, अन्य पेंशनर्स की मांगे और तमाम जो पेंशनर्स की मांगे जिसको लेकर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि इस विषय पर मॉडल तैयार हो रहा है और अगला समूह इस अध्ययन पर जैसे कि काम करेगा और काम होने के बाद आगे यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। न्यूनतम पेंशन है, डीए का मॉडल है, स्वास्थ्य सुविधाएं, ईपीएफओ का नया डिजिटल सिस्टम है। इन तमाम अपडेटों को लेकर यानी कि कहे तो चर्चाएं तेज हैं। सभी मुद्दे एक साथ पेंशन को लेकर आगे बढ़ रहे इस तरह के संकेत मिले हैं, जिसमें योगदान के नियम जैसे दोनों पक्ष बराबर होंगे, यानी कि दोनों इसे जोड़ते हैं, जिसमें ईपीएफ और ईपीएस योगदान के नियम वैसे ही रहेंगे जिसमें दोनों पक्ष बराबर एक साथ जोड़ते हैं। को लेकर बात करें तो अभी फिलहाल चर्चाएं तेज है। तो इस तरह की आपके लिए आज की फिलहाल अपडेट रहेगी। इसमें आने वाले समय में पेंशन धारकों को और भी मजबूत पेंशन मिलेगी अभी की तुलना में, जिसमें पेंशन गणना लिमिट बढ़ोतरी को लेकर अपडेट है, जिसमें पेंशन सीमा बढ़ाने पर चर्चा अंतिम चरण में है। इस बदलाव से 1 करोड़ नए लोग भी दायरे में आ सकते हैं। 78 लाख पेंशन धारकों की मांग भी लगातार जारी है जिसको लेकर भी समीक्षा हो रही है, जिसमें 7,500 प्लस डीए का मॉडल और मेडिकल की सुविधा को लेकर फिलहाल अपडेट रहेगा। तो इस प्रकार के आपके लिए अपडेट हैं। अगली बैठक इस मुद्दे का टर्निंग पॉइंट हो सकती है, फिलहाल संभावना है। अधिकारी कोई भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नई अपडेट मिला है। जैसे ही अपडेट मिलेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी इस चैनल पर। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसे ही अगले ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नई ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए